स्वागत है आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई के शेयर को हम कैसे खरीद सकते हैं डीमैट अकाउंट को यूज करके। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहां पर समझ में आ सके। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो एसबीआई बैंक है वो देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का अकाउंट है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी एसबीआई में अपना अकाउंट खोलना पसंद करते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है, इसलिए यहाँ पर डूबने का चांस बिल्कुल भी नहीं बनता। जैसे कि कुछ केसेस में जो बैंक्स होते हैं वो डूब जाते हैं, जैसे कि पीएमसी बैंक हो गया हाल में जो डूब गया था, और जैसे कि यस बैंक हो गया जो कि डूबने वाला था लेकिन सरकार ने बचा लिया। तो यहाँ पर जो एसबीआई है वो सरकारी होने की वजह से कभी डूब नहीं सकता, इसलिए इसके शेयर में भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमारा पैसा सेफ रहेगा अगर इसे कंपेयर करें दूसरे सरकारी बैंकों के शेयर से। तो अब जैसे शेयर को कैसे ख़रीदा जा सकता है वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस शेयर में जो पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसा वो कितना रिटर्न कमा चुके हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर कोई 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता इस शेयर में तो वो अभी तक 1.5% का नेगेटिव रिटर्न कमाया होता। अगर 6 महीने पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता तो 6.5% का रिटर्न कमाया जाता यहाँ पर। 1 साल पहले अगर कोई इन्वेस्ट करता तो यहाँ पर पैसा डबल हो जाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शेयर पर 206 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर अगर 1 साल पहले का शेयर प्राइस देखें तो वो था 209 रुपये और अभी का शेयर प्राइस देखें तो वो है 416 रुपये। अब ये यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि जो कोरोना का समय था उस समय सभी शेयर के प्राइस घट गए थे और उस समय जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया वो अभी के समय में माला माल हो चुके हैं। अगर यहीं पर अगर हम 5 सालों का रिटर्न देखें शेयर का तो वो करीब 68% यानी कि 68% का रिटर्न है। मतलब 5 सालों में इस शेयर ने सिर्फ 68% का रिटर्न दिया। अगर मैक्स रिटर्न हम यहाँ पर देखें तो मैक्स रिटर्न में हमें देखकर समझ में आएगा कि इस शेयर ने 2600% यानी कि शेयर का दाम 26 गुना हो चुका है पिछले 20-22 सालों में। यहाँ पर अगर शुरुआत का दाम देखें शेयर का तो वो था करीब 15 रुपये 9 पैसे और अभी के समय शेयर का दाम देखें तो वो हो गया है 416 रुपये। तो आप देखकर समझ पा रहे हैं कि ये एक ऐसे सरकारी बैंक का शेयर है जो अच्छा खासा परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में। साथ में यहाँ पर डिविडेंड इनकम भी मिलता है जो कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से। जैसा कि डिविडेंड जो होता है वो हर साल मिलता है कैश के रूप में हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आप एसबीआई के शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर नॉलेज गेन करने के लिए कि कैसे शेयर मार्केट काम करता है। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर हम शेयर को कैसे खरीद सकते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि डीमैट अकाउंट के बिना आप कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते शेयर मार्केट से। यहाँ पर अगर डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लें। यहाँ पर आप किसी के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना शेयर मार्केट का सफ़र शुरू करना चाहिए। बाद में फिर आप फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल में आप जरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसके थ्रू भी खोल सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं कैसे हम शेयर खरीद सकते हैं। अब देखिए मैं आ चुका हूँ अपस्टॉक्स के ऐप के ऊपर। यहाँ पर अगर आप अपस्टॉक्स के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं या फिर किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप एसबीआई के शेयर को खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको अपस्टॉक्स ऐप के ऊपर दिखा रहा हूँ कि कैसे हम एसबीआई के शेयर को खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर जो प्लस आइकन है इसे हमें क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखिए इंटर टेक्स्ट टू सर्च लिखा है। तो यहाँ पर सिंपली एसबीआई हमें लिखना है। अब एसबीआई लिखने से कई सारे शेयर्स आ जाएंगे जो कि मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पर इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना और इन्वेस्ट जो करना है वो SBIIN में करना है। ये SBIIN ही हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए ऊपर में आपको शेयर प्राइस दिखेगा।
जैसे एग्जांपल में अभी देखिए, अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रहा, और ये जो क्वांटिटी है ये AMO ऑर्डर का क्वांटिटी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि AMO होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी क्योंकि शेयर मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं है। साथ में मैं अभी लाइव आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा कैसे शेयर खरीदें, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे ख़रीदना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब जब मार्केट बंद हुआ था उस समय ये प्राइस चल रहा था मार्केट में। अगर आप एक शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 416 रुपये देने पड़ेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आप 10-20 शेयर खरीद लेते हैं इस प्राइस पर SBI का, और 10 दिनों बाद या फिर 20 दिनों बाद यहाँ पर शेयर का प्राइस हो जाता है 450 रुपये। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको फ़ायदा मिलेगा करीब 34 रुपये का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप 450 पे बेचते हैं तो हर एक शेयर पे आपको 34 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अब मान लेते हैं आपने 1000 शेयर खरीदा तो आपको 34 गुणा 1000 कर देना है, तो 34,000 की कमाई आपको ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शेयर खरीदने के साथ ये रिस्क भी आता है कि अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर शेयर को ख़रीदा 416 रुपये में और शेयर का दाम 400 रुपये हो जाता है और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब आप अगर शेयर को सेल कर दें तो पर शेयर आपको 16 रुपये का नुकसान भी हो जाएगा। तो ये मेन रिस्क हो जाता है शेयर खरीदने या फिर बेचने पर। तो आप ये बात ध्यान में रखना। अब जैसे यहाँ पर अभी के समय में 416 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है। अब मान लेते हैं आप किसी दूसरे प्राइस पे बाई करना चाहते हैं या फिर सस्ते प्राइस पे बाई करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर बाई ऑर्डर पे क्लिक करना। यहाँ पर प्रोडक्ट में डिलीवरी को सिलेक्ट करना, क्वांटिटी यानी कि आपको कितना शेयर खरीदना है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं 100 शेयर खरीदना है तो 100 लिखना। ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पर लिमिट रखना, लिमिट में फिर यहाँ प्राइस में आपको अपना प्राइस डालना। जैसे 410 रुपये में ख़रीदना है तो 410 लिखना। अब 410 आप जब लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपए आपको लगेगा शेयर खरीदने के लिए। तो क्योंकि हम 100 शेयर खरीद रहे हैं 410 रुपये के प्राइस पे, इसलिए 41,000 या फिर 41,000 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए कुछ चार्जेस भी देना पड़ता है, जैसे कमीशन हो गया या फिर ब्रोकरेज चार्जेस या फिर और भी चार्जेस होते हैं मार्केट में। वो चार्जेस अगर जोड़ के हम देखेंगे प्राइस को तो वो 41,000 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखना। फिर सिंपली यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर करके जब आप बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका शेयर बाई हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो आप शेयर बाई नहीं कर पाएंगे। अब जैसे बैलेंस ऐड करने के लिए आपको सिंपली अपने स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना और फंड्स वाले सेक्शन में आकर अपना फंड्स ऐड करना। यहाँ पर सिंपली आप UPI को यूज करके फंड्स को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम SBI के शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता चल सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।